ओम शांति। 28 मई 2025 की साकार मुरली है। टाइटल है मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। हाँ, सब क्षीरखंड है। यहाँ लून पानी है। सत्युगी नई दुनिया में सभी आपस में एक साथ एक मत होकर कार्य करते हैं, इसलिए क्षीरखंड है। और यहाँ पर अनेक मतें हैं, मतभेद में आ जाते, इसलिए लून पानी है। बाबा कहते हैं ये स्मृति रहे कि अब ये चक्र पूरा होता है और हमें नई दुनिया में आना है जहाँ सब क्षीरखंड होकर रहते हैं। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? सर, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। हिस्ट्रियाँ माना इतिहास, आदि मध्य अंत हमें परमात्मा बाप ने भी समझाया है कि क्या थे, क्या है और क्या बनना है। और ज्योग्राफी, भूगोल समझाया, बाबा ने हमें तीनों लोकों का नॉलेज दिया है। कहाँ से आए हैं? अपने अनादि घर परम धाम से आए हैं। अब कहाँ है? साकार मनुष्य लोक में है और परम धाम जाएंगे तो वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नॉलेज परमात्मा बाप अभी हमें देते हैं। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्मा रूपी तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं बच्चे, नाम रूप से न्यारे बनो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। नई दुनिया भी आई कि आई। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सत्युग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे। दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? शांति कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम क्षीरखंड हो रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही है ना? ये ड्रामा का चक्र पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। चल रही है ना तैयारी नई दुनिया बनने के लिए, तो हम सभी तैयार हो रहे हैं, अपने आप को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तैयार कर रहे। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है ना? कहें हाँ जी बाबा। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। ये नाटक पूरा होता है। फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है, आत्मा रूपी
तीसरा नेत्र अभी तक सभी का सुषुप्त है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार तो आत्मा में ही रहते हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजा लोग भी आपस में लड़े हैं। भारत में जब अन्य देश वाले आए, वहां यहाँ पर उन्होंने राज्य किया, तभी भारत की आपसी में फूट डाली। इसीलिए उनका नारा भी था डिवाइड एंड रूल। जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है। वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। वहां वह बातें है नहीं। यहाँ पर रामायण महाभारत ये बातें यहाँ नहीं है। कि मैं तो बहुत किया ना, उसी का फल ज्ञान मिला। हाँ, अभी उसका आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं हम। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। करते हैं ना दिल से शुक्रिया बाप का। कहे हाँ जी बाबा। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा मनुष्यों का झाड़। परम धाम में हम देखते हैं आत्माओं का झाड़, और फिर यहाँ कल्प वृक्ष का जो चित्र बनाया उसका ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बाबा कहते हैं बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का झाड़, दूसरा मनुष्यों का। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे ना। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच बाप रहते भी है परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे है? तो कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ ना सके ना। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है, समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का भी बहुत पार्ट है। पढ़ाते हैं संगम युग में कितना बड़ा पार्ट है शिव बाबा का ना। हाँ जी बाबा।
भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। उसको भी खुद आना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है, बच्चों को पालना, मेहनत करनी पड़ती। कितनी पालना देता है बाबा संगम। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है ना। कहे हाँ जी बाबा। आप कहते, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है, वो तो जब मिले तब पता पड़े ना। मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते ये धंधा मैं नहीं करता हूँ। बाबा हर एक का पाप का लेखा जोखा ही करता बैठेगा क्या। वो तो लॉ बना हुआ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें भोगना है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरा किया तो ऐसा। तो ये तो जैसा कर्म करते उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसको नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो ये भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो। मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भासना आती, बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है, ये भी तुम जानते हो। मेला लगा हुआ है, बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। वो मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। ये है ईश्वरीय मेला। 7 दिन का फर्क है ना। ज्ञान गंगाओं का मिलन ज्ञान सागर परमात्मा बाप से होता है तो ईश्वरीय मेला है। पहले तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। अच्छा चढ़ा। कहे हाँ जी बाबा। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, पर यहाँ पे इतनी भीड़ तो सतयुग में भी तो भीड़ हो जाएगी, फिर वहां और यहाँ में अंतर क्या रहेगा। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला, दृष्टि के बदलने की लीला। ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना विनाश फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है, हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को पता नहीं इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे ना, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा में नोंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा। ये चक्र फिरता रहता है।
फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है ये नशा? कहे हाँ जी बाबा। है तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य न। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी है, इतनी भुजाएं दे दी है। विष्णु को 4 भुजा बताते हैं, महालक्ष्मी को 4 भुजा बताते हैं। हम समझते हैं कि वो सतयुग का यादगार है। गृहस्थ आश्रम का प्रतीक 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं नारायण की। बाकी कोई इतनी 4 भुजाएं होती नहीं है। महालक्ष्मी की भी पूजा करते। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। हाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते कण कण में है। ग्लानि करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सत्युग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती, तो शरीर भी कंचन मिलता। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहां के शुभिरस आदि भी तुम पीकर आते हो। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तुम मिल न सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। हाँ, केवल एक सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वो अनुभव करके आते हैं, अर्थात कि वहाँ साक्षात्कार होता है। बाकी प्रैक्टिकल में तो नहीं होता है। प्रैक्टिकल में वहां पे कोई शुभी रस या ऐसे पौधे भी नहीं है, ना ऐसे फल है। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते, प्रैक्टिकल में जाएंगे ना सभी सतयुग में। कहे हाँ जी बाबा। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। यहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। वहां पर तो बाबा कहते हैं फिर भी घर घाट आदि याद आएगा। लौकिक में रहेंगे तो कार्य भी करना होता है, जिम्मेवारियां भी होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी याद आती है वहां पर। बाबा कहते मधुबन में आते हैं तो यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते।
बात तो सहज है मधुबन में। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद न आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ तो सवेरे जल्दी उठो, 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये भी सीखने वाला है तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखिए बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है, आपस में बहुत मिठास से प्यार से एक मत होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद न आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। आज का मीठा वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। आज का स्वमान, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। विश्लेषण, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यक्तिशक्ति रूहानी रॉयल्टी और प्योरिस्टी की पर्सनैलिटी को का आप सब की पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति अर्थात देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।